ये लोकसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम है। तरह तरह के इल्जाम फरोशियां की जा रही हैं, अपनी जिम्मेवारी ना लेके, अपनी कमियों को ना आंकलन करके अकाली दल के कुछ साथी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं समझता हूं ये तर्कसंगत नहीं है जो बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भी वो कह रहे हैं कि ये वो लोग आपस में सुखबीर जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो लोग बीजेपी के साथ समझौता करने की बार बार बात किया कर रहे थे। तो खुद सुखबीर बादल जी उस बात की तायीद कर रहे हैं कि नतीजे आने के बाद में वो जो उनकी भावना थी, जो लोग बीजेपी से टाई अप करना चाहते थे, उसके ऊपर मोहर लगा दी नतीजों ने। ये जो अगर नतीजे आज स्पष्ट हैं कि 13 सीटें अकालियों ने लड़ी, कंटेस्ट किया और उसमें से एक सीट आई है, तो अगर चंदू माजरा जी या ढींडसा साहब या कोई भी इनमें से, अगर बीबी जागीर कौर या पता नहीं किन किन लोगों ने वहां पे सुखबीर जी से बात की होगी कि बीजेपी से गठबंधन किया जाए, तो उनकी बात बिल्कुल सही साबित होगी। या तो सुखबीर जी या उनके जो साथी थे वो 13 सीटों पे अपना प्रभाव वर्चस्व दिखाते। तो आज ये लोग जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, सुखबीर बादल जी से इस्तीफा मांगने की बात भी आई है, तो इसीलिए आ रही है कि ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इन्हें राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा कि सुखबीर जी की लीडरशिप में और इस तरह अकेले अपने आप लड़ाई संघर्ष करके चुनाव लड़के अकाली दल जीत नहीं पाया। तो ये इसका ठीकरा आप बीजेपी के सिर पर ना फोड़िए। आप आज एक मौका है सुखबीर जी को या उनके साथियों को कि वो अपनी लीडरशिप को दिखाएं, सबको साथ लेके चल के लोगों की भावनाएं, आकांक्षाएं, जिनकी इनके जो साथी हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जुड़ी हुई हैं सुखबीर जी के साथ में, क्योंकि 2.5 साल बाकी बचे हैं अभी इलेक्शंस के अंदर। अगर वो सबको साथ लेके चल पाएंगे तो नतीजे अच्छे भी आ सकते हैं, परंतु काम करके दिखाना होगा। बीजेपी के सिर पे ठीकरा फोड़ने से कोई बात नहीं बनेगी। ये लोकसभा चुनाव के नतीजों का परिणाम है। तरह तरह के इल्जाम फरोशियां की जा रही हैं, अपनी जिम्मेवारी ना लेके, अपनी कमियों को ना आंकलन करके अकाली दल के कुछ साथी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मैं समझता हूं ये तर्कसंगत नहीं है जो बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भी वो कह रहे हैं कि ये वो लोग आपस में सुखबीर जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जो लोग बीजेपी के साथ समझौता करने की बार बार बात किया कर रहे थे। तो खुद सुखबीर बादल जी उस बात की तायीद कर रहे हैं कि नतीजे आने के बाद में वो जो उनकी भावना थी, जो लोग बीजेपी से टाई अप करना चाहते थे, उसके ऊपर मोहर लगा दी नतीजों ने। ये जो अगर नतीजे आज स्पष्ट हैं कि 13 सीटें अकालियों ने लड़ी, कंटेस्ट किया और उसमें से एक सीट आई है, तो अगर चंदू माजरा जी या ढींडसा साहब या कोई भी इनमें से, अगर बीबी जागीर कौर या पता नहीं किन किन लोगों ने वहां पे सुखबीर जी से बात की होगी कि बीजेपी से गठबंधन किया जाए, तो उनकी बात बिल्कुल सही साबित होगी। या तो सुखबीर जी या उनके जो साथी थे वो 13 सीटों पे अपना प्रभाव वर्चस्व दिखाते। तो आज ये लोग जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, सुखबीर बादल जी से इस्तीफा मांगने की बात भी आई है, तो इसीलिए आ रही है कि ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इन्हें राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा कि सुखबीर जी की लीडरशिप में और इस तरह अकेले अपने आप लड़ाई संघर्ष करके चुनाव लड़के अकाली दल जीत नहीं पाया। तो ये इसका ठीकरा आप बीजेपी के सिर पर ना फोड़िए। आप आज एक मौका है सुखबीर जी को या उनके साथियों को कि वो अपनी लीडरशिप को दिखाएं, सबको साथ लेके चल के लोगों की भावनाएं, आकांक्षाएं, जिनकी इनके जो साथी हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जुड़ी हुई हैं सुखबीर जी के साथ में, क्योंकि 2.5 साल बाकी बचे हैं अभी इलेक्शंस के अंदर। अगर वो सबको साथ लेके चल पाएंगे तो नतीजे अच्छे भी आ सकते हैं, परंतु काम करके दिखाना होगा। बीजेपी के सिर पे ठीकरा फोड़ने से कोई बात नहीं बनेगी।